नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल। कैसा है आपका हाल? मैं संजीव कुमार, आप देख रहे हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द वॉइस ऑफ पब्लिक वन। कर्नाटक में भाजपा को करारी शिकस्त मिलने के बाद अब पूरे देश में चर्चा चल रही है कि ऐसे कौन कौन से और राज्य हैं जहां पे भाजपा का हाल कर्नाटक के जैसा हो सकता है। तो दोस्तों, इसमें मैं बता दूं कि इसमें सबसे पहला नाम जो बढ़ चढ़ कर लिया जा रहा है वो झारखंड राज्य का है, क्योंकि एक और जहां पे हेमंत सोरेन का नियोजन नीति और 1932 को खतियान को लेकर हेमंत सोरेन को आलोचना का सामना करना पड़ रहा है, वहीं भाजपा का भी हाल कुछ इसी तरह से है, क्योंकि नियोजन नीति, स्थानीय नीति, इन तमाम मुद्दों पर भाजपा का भी स्टैंड क्लियर नहीं है। भाजपा केवल बातों को बरगला कर हमेशा रख रही है। और बात केवल नीतियों की नहीं है दोस्तों, झारखंड आदिवासी बहुल क्षेत्र है। यहाँ आदिवासी के वोटर ही डिसाइड करते हैं कि सरकार किसकी बनेगी। और भाजपा के लिए सबसे बुरी खबर यही है कि झारखंड के आदिवासी वोटर, आदिवासी मतदाता भाजपा से नाराज चल रहे हैं। इसका संकेत एक बार नहीं बल्कि भाजपा को कई बार दिया गया है आदिवासी वोटरों के द्वारा। 2019 का लोकसभा चुनाव हो या 2019 का विधानसभा चुनाव, मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि आदिवासी वोटरों के द्वारा बार बार संदेश दिया जा रहा है। इसके पीछे का कारण भी मैं आपको बताता हूं। जब 2014 में फुल बहुमत के साथ जब सरकार बनी भाजपा की, तो लोगों को एक विकास की एक उम्मीद जगी। इसी का असर झारखंड के विधानसभा चुनाव पर भी पड़ा था 2014 में। यहाँ आदिवासी हो या कोई और, भाजपा को खुले दिल से समर्थन मिला और पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने का मौका मिला था। कई नेताओं के नाम चर्चा किए जाने के बाद भाजपा रघुवर दास का नाम आगे करा और उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाया गया शीर्ष नेतृत्व के द्वारा। और मैं बता दूं कि रघुवर दास एक गैर आदिवासी मुख्यमंत्री थे और कहीं ना कहीं यह बात आदिवासी समुदाय के बीच में नागवार गुजरा और तब से भारतीय जनता पार्टी से आदिवासी समाज लगातार कटते हुए जा रहा है झारखंड में। पिछले विधानसभा चुनाव जो 2019 में संपन्न हुआ था, उसमें कई आदिवासी उम्मीदवार थे, लेकिन आश्चर्य की बात है कि इतनी बड़ी पार्टी का एक भी आदिवासी विधायक चुनाव जीत नहीं सका था। यह बात मैंने पिछली वीडियो में भी चर्चा किया था और इसी चीज़ को लेकर चर्चाओं का बाजार भी गर्म है कि हो सकता है दीपक प्रकाश जो एक गैर आदिवासी नेता हैं झारखंड के, वो झारखंड के अभी प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्हें हटाकर किसी आदिवासी चेहरे को झारखंड का प्रदेश अध्यक्ष का कमान दिया जा सकता है, ताकि फिर से आदिवासियों के बीच में पैठ मजबूत हो सके भारतीय जनता पार्टी का। अभी भाजपा के लिए सबसे बड़ी समस्या दोस्तों मैं बता दूं, सीएम उम्मीदवार फेस का है, क्योंकि भाजपा में एक अनार और 100 बीमार वाली कहानी है। अभी भाजपा में कई ऐसे दिग्गज नेता हैं जो खुद को मुख्यमंत्री का दावेदार बता रहे हैं। इसमें से सबसे पहला नाम मैं रघुवर दास का लेना चाहूँगा, क्योंकि रघुवर दास पहले ऐसी सरकार थी भारतीय जनता पार्टी का झारखंड में जो 5 साल का काल पूरा किया। लेकिन दोस्तों, रघुवर दास के साथ एक समस्या है। 2019 में रघुवर दास के नाम पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ चुकी है, लेकिन उसे करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा, क्योंकि रघुवर दास का नाम जब भी आगे होता है तो हेमंत सोरेन बाहरी भीतरी का मुद्दा गर्म कर देते हैं, जो कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को और नुकसान पहुंचाता है। दूसरा नाम दोस्तों मैं बाबूलाल मरांडी जी का लेना चाहूँगा। वो झारखंड के पहले मुख्यमंत्री भी रहे भारतीय जनता पार्टी से ही, और बाद में भारतीय जनता पार्टी से किसी बात को लेकर मतभेद हुआ, फिर वो भाजपा को छोड़कर अपनी नई राजनीतिक पार्टी बना लिए थे, झारखंड विकास मोर्चा। लेकिन बाद में फिर उनकी पार्टी एक बार भी सत्ता में नहीं आ सकी और वापस भारतीय जनता पार्टी में ही विलय करना पड़ा। बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष भी बनाया जाना था, लेकिन 4 साल का कार्यकाल बीत जाने के बाद भी बाबूलाल मरांडी नेता प्रतिपक्ष नहीं बन सके हैं। अब एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग बात हो गया है कि बाबूलाल मरांडी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी 2024 में विधानसभा चुनाव में दांव लगाएगी या नहीं लगाएगी, क्योंकि आदिवासियों में से एक और दिग्गज नेता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, जिनका नाम है अर्जुन मुंडा। वो भी 2 बार झारखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। आदिवासियों के बीच में बहुत अच्छा पैठ है। अभी वर्तमान में वो केंद्रीय मंत्री हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी का नेता ही बता सकते हैं और उनकी पार्टी ही बता सकती है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी किसके नाम पर चुनाव में उतरेगी।
और एक और नेता का नाम लेना चाहूँगा दोस्तों, जो कि अभी भारतीय जनता पार्टी में नहीं है अभी, क्योंकि निर्दलीय विधायक बने हैं सरजू राय। सरजू राय को भी आप कम मत आगिए, वो भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता रह चुके हैं। पूरे झारखंड राज्य में उनकी अच्छी खासी जान पहचान है, उनका भी एक ईमानदार छवि वाला नेता है। लेकिन रघुवर दास के दबाव में भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने पिछली बार उनकी टिकट काट दी थी। इस बात को दिल पर ले बैठे सरजू राय और वापस से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया और वो अपनी परंपरागत सीट को छोड़कर रघुवर दास जिस सीट से चुनाव लड़ते हैं उस सीट पर आकर नामांकन करवा लिया और रघुवर दास को हराया और खुद विधायक बने। इस बात का अंदेशा लगाया जा रहा है, पिछले कुछ दिनों के यदि उनका बयान देखें तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि वापस फिर वो भारतीय जनता पार्टी में आ सकते हैं और यदि भारतीय जनता पार्टी में आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी उनकी नाम से भी वो चुनाव लड़ सकती है, इसमें कोई भी दो राय नहीं। सरजू राय भी एक जाने माने नेता हैं, लेकिन मुझे बहुत कम उम्मीद लगता है सरजू राय पर कि या सरजू राय या बोले कोई और नेता ऐसा जो गैर आदिवासी नेता हो उनके नाम पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़े, ये तो बहुत ही इसकी संभावना कम है। जहाँ तक मैं अभी यहाँ से देख पा रहा हूँ, मुझे बाबूलाल मरांडी ही एक ऐसे नाम नज़र आते हैं जिनके नाम पर भारतीय जनता पार्टी हो सकता है कि 2024 के विधानसभा चुनाव में उतरे। दोस्तों, आप क्या राय रखते हैं? आप किस नेता को मुख्यमंत्री का पद पर देखना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपका कमेंट का इंतजार है। फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जोहार झारखंड, जय हिंद।